ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे हरियाणा के शहर फरीदाबाद में युवा अंजुमन वेलफेयर ने एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया। युवा अंजुमन के प्रेसिडेंट हैं नफीस मेवाती। मुशायरे को खुसूसी ताउन मिला फरीदाबाद इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज का, जिसके प्रेसिडेंट हैं वसीम मिर्जा साहब और वाइस प्रेसिडेंट हैं शाहनवाज मंसूरी साहब। मुशायरा चीफ गेस्ट रहे मनमोहन भड़ाना साहब, युवा कांग्रेसी नेता, और मुशायरे के कन्वीनर रहे मुशायरे की दुनिया में सच्ची और तीखी शायरी करने वाले हैदराबाद के इनकलाबी शायर आरिफ सैफी। आपकी समातें जिस शायरा को सुनने के लिए बेताब और मुंतजिर हैं, मगर एक खूबसूरत माहौल होना चाहिए जिस तरह से पूरी उर्दू दुनिया में उस शायरा को सुना जाता है। मैं चाहता ये हूँ कि आप अपनी समातों को पहले यकजा कर लें, उसके बाद मैं उस शायरा को दावत कलाम दूँ। खुद को इतना भी मत बचाया कर वसीम भाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। दोस्तों, खूबसूरत अल्फाज का अगर जिक्र करें तो लफ्ज खुशबू है, लफ्ज जादू है, लफ्ज घुंघरू है, लफ्ज गेसू है, और इन तमाम अल्फाज की कैफियत जिस शायरा की शायरी में हमें नजर आती है, उस शायरा का नामे नामी मोहतरमा नखत अमरोवी। महफिले शेरो सुखन में जब से नखत आ गई, चैन हर बेचैन और बेताब दिल को मिल गया। अपना जलवा वो दिखाने आ रही है माइक पर, बस इसी एहसास ही से चेहरा चेहरा खिल गया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। नाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले युवा अंजुमन वेलफेयर सोसाइटी के सभी मेंबरान को मुबारकबाद पेश करती हूँ इस कामयाब मुशायरे की। बड़े भाई आरिफ साहब की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दोबारा आने का मौका फराहम कराया। इस चैनल को कवरेज कर रहे हैं और वक्त मीडिया से शफीक, उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे सब सीनियर सागर त्रिपाठी साहब, नश्तर अमरोही साहब, खुर्शीद हैदर साहब और मेरी सब शायरात, मेरी बहनें छोटी। 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ जो कि मैंने पढ़ने छोड़ दिए हैं, क्योंकि इनको आजकल कोई मंजू जौहरी जी हैं, वो आजकल पढ़ रही हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ और यहीं से अपनी बात आपकी अदालत में रखती हूँ। जैसा कि बताया, हिलाल बहुत अच्छी निजामत की आज हिलाल ने। उन्होंने बताया कि एक तरफ नसीम साहब बैठे हैं और एक तरफ वसीम साहब बैठे हैं जी। तो देखना यह है कि किसका पल्ला भारी रहता है और मेरे हिस्से में कितनी दुआएं आती हैं। तो मैं पढ़ती हूँ, आप सभी का साथ चाहती हूँ। इरशाद है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। वाह वाह वाह। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। वाह वाह वाह। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के नहीं, दोनों पल्ले भारी रहे इस बार। अब आगे आगे देखती जाऊंगी कि किसका पल्ला भारी है, तो बता के जाऊंगी, बेफिक्र रहिएगा। एक मतलब 1-2 शेर और पढ़ती हूँ, क्योंकि आप वाकई बहुत अच्छे शेर सुन रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी सुनी आपने, और जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया आपने उसकी हिफाजत की, उसकी शेर की पजीराई की। मैं पढ़ती हूँ, एक मतलब 2 शेर समाप्त कीजिएगा। कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। वाह। अभी हमारे चचा जान पढ़ रहे थे, वाकई उनकी नजर बहुत बारीक थी।
कि उन्हें हमारी जो था वो गुनगुनाना जो था ना वो हमारी कमर का लचकना नज़र आ रहा था। नहीं तो मुझे बहुत मतलब ये हुआ कि इतनी नज़र तो शायद हमारी भी तेज़ नहीं है जितनी उनकी बारीक है बिल्कुल ही। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि बताइए बुजुर्ग अगर इस तरह की शायरी पढ़ें तो वहाँ पे अफसोस की बात है। बहरहाल पढ़ती हूँ समात कीजिएगा। इरशाद। कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। वाह वाह। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। क्या कहने। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। वाह। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। वाह 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 वाह। बचपन की सहेली निकली। क्या कहने। वाह। हर्फे सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। क्या कहने। हर्फे सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। वाह 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 वाह। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। क्या कहने। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। वाह वाह। आप इनके ऊपर मत ध्यान दीजिए, छोटी बहनें हैं। वो सहेली जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो बहुत दूर रहती है। ये शेर जिसकी आपको हिफाजत करनी है बतौर खास आपकी अदालत में रखती हूँ, समात कीजिएगा। इरशाद। कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। वाह। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। वाह वाह। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली। वाह वाह वाह। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली। आपने एक अच्छा शेर जाया कर दिया, या तो आपकी समझ में नहीं आया, मगर इतनी मोतबर समाते हैं और इतनी मोतबर समाते होने के बाद अगर आपकी समझ में नहीं आया तो पड़ोस वाली के समझ में आया तो उससे कह दिया होता आपने। मैं पढ़ती हूँ, समझिएगा। ये शेर मेरे यहाँ बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, बतौर खास एक शेर और पढ़ती हूँ, समाज कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। वाह वाह वाह। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। क्या कहने। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। वाह वाह वाह। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। दोस्तों इस रस्म को रोक दें यहीं पर, ये मुशायरे की रिवायत नहीं है। मैं बहुत बहुत देखिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले अपने भाई को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनका आज जन्मदिन भी है, उसके लिए और आप सभी की तरफ से भी। मगर मेरी थोड़ी सी गुजारिश और थोड़ी सी दरख्वास्त है कि ये पैसे जो हैं अब वो किसी मदरसे में दे दिए जाएं, क्योंकि ये मुशायरे का रिवाज नहीं है। मैं पढ़ती हूँ समाज। नहीं, वो उन्होंने 200 रुपए इसलिए भी दिए मोहतरमा, वो चाह रहे हैं कि बर्थडे पर बाजी से 200 के बजाय 500 ले लें। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और हिलाल हमेशा सही फरमाया करते हैं जी, तो उसमें आप अपना हिस्सा मत लगाइए। अच्छा जी। और फिलहाल मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि इरशाद पिछले है। लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। वाह वाह वाह। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। अब थोड़ी से अलग रंग में मैं शायरी करना चाहती हूँ। खुर्शीद साहब ने भी बताया कि वो मेरे हम ख्याल सी है, तो जिंदगी मकड़ियों का जाल सी है, तो मैं उस पर भी कुछ गज़ल के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। मगर उससे पहले मैं कुछ अपने पसंदीदा शेर पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। क्या अच्छा मिसरा है। वाह 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 वाह। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा
भी न था। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। वाह वाह वाह। मैंने जी भर के अभी तो उसे देखा भी न था। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। अभी तो उसे देखा भी न था। क्या कहने। वाह। और ये शेर पढ़ती हूँ, समाज की जगह कि कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे। वाह 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 वाह। कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता वाह 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 वाह। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। क्या कहने। कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता वाह वाह। न था। क्या कहने। अच्छी गजल। और एक शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा, बहुत मोतबर समाते हैं, पढ़ती हूँ कि कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन। कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन। कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन। उसको खुद अपनी मोहब्बत पे भरोसा। अच्छा शेर है भाई। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन। उसको खुद अपनी मोहब्बत पे भरोसा भी न था। क्या कहने। और शेर आखिर पढ़ती हूँ, गजल का समात कीजिएगा बतौर खास। क्या कहने। कि कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। मैंने बिखरे हुए सपनों को समेटा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह 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 वाह। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। बहुत खूब। वाह। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। वाह वाह वाह। मैंने बिखरे हुए सपनों को समेटा वाह न वाह था। और मक्ते का शेर भी आपकी अदालत पे पेश करती हूँ, समात की जगह। सभी सीनियर शोरा इकराम और आपकी मोतबर समाते पढ़ती हूँ, समात करें कि उसने छोड़ा था मुझे। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत। क्या कहने। अच्छा मिसरा है। वाह 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 वाह। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां
कहने? मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, क्या कहने? उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो गजल के शेर पढ़ना चाहती हूँ। खुर्शीद साहब जो पढ़ रहे थे, जिंदगी मकड़ियों का जाल सी है, जी अता, वो भी कुछ मेरे हम ख्याल सी है। पढ़ती हूँ वसीम भाई और नसीम भाई, दोनों ग्रुप माशाल्लाह आप सबने मुझे अपनी अपनी दुआओं से नवाजा। जी वाह। नहीं बिल्कुल पढ़ती हूँ जी, बिल्कुल। असल में आप गजल इतनी अच्छी सुन रहे हैं, वो मत सुनिए गीत। आपकी मोहब्बतें हैं, मैं पढ़ती हूँ, समझ कीजिएगा। कहूँ कैसे कि मुझको गम नहीं है, कहूँ कैसे कि मुझको गम नहीं है, कहूँ कैसे कि मुझको गम नहीं है, मगर ये आँख पे भी नम नहीं है। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई, वाह। मगर ये आँख पे भी नम नहीं है। वाह। और तेरी राहों में पलकों को बिछाया, क्या कहने, वाह। तेरी राहों में पलकों को वाह। बिछाया, ये कुर्बानी भी कोई कम नहीं है। है वाह 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 भाई, कुर्बानी का जवाब नहीं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लफ्ज है, वाह 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 वाह, भी कोई क्या कहने, कम नहीं है। वाह। और एक नौजवान हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि कुछ प्यार में कुछ इस तरह का भी आलम हो जाया करता है। मैं पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। इरशाद। कि अभी तक प्यार के आलम में दिल है, वाह। अभी तक प्यार के आलम में दिल है, में दिल है, वाह। मगर पहला सा वो आलम नहीं है। वाह 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 वाह, मगर पहला सा वो आलम नहीं है। क्या कहने। और शेर समाप्त कीजिए, पढ़ती हूँ कि वफाओं पर मेरी शक करने वालों, वफाओं पर मेरी शक करने वालों, वफाओं पर मेरी शक करने वालों, दलीलों में तुम्हारी दम नहीं है। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई, वाह 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 भाई, लफ्जों का इंतखाब बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तुम्हारी दम नहीं है, दम नहीं है। गजल का आखिरी शेर इरशाद आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समात कीजिएगा बतौर खास। कि दलीलों में तुम्हारी दम नहीं है, क्या कहने, मुझे झूठा दिलासा देने वाले, वाह। मुझे झूठा दिलासा देने वाले, ये मेरे जख्म का मरहम नहीं है। वाह 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 वाह, जख्म का मरहम नहीं है, मरहम नहीं है। क्या कहने। और इतना कुछ होने के बाद भी एक दुआ लबों पर, मक्ते का शेर पढ़ती हूँ, इरशाद इरशाद।
कि गमे जाना तुझे अल्लाह रखे, गमे जाना तुझे अल्लाह रखे, गमे जाना तुझे अल्लाह रखे। क्या कहने? नखत का प्यार फिर भी कम नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। नखत का क्या प्यार कहने, वाह वाह फिर वाह। भी कम नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, वाह। अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह 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 वाह। क्योंकि मैं कोई लोरी तो सुना नहीं रही हूँ कि आप इतने खामोशी से सुन रहे हैं। बहरहाल आप सभी की शिरकत चाहती हूँ। मेरे बड़े हैं, मेरे अपने हैं, मेरे लिए बहुत महज़्ज़ब हैं वो। पढ़ती हूँ समात की जगह इरशाद। कि मैं एक कली प्यारी सी, वाह। मैं गुलशन की हरियाली, क्या कहने? तू एक हर जाए भंवरा, वाह। फिरता है डाली डाली, क्या कहने? मेरी रग रग में अय्यारी, वाह। मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में वाह। गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। तशबीह का बंद पढ़ती हूँ, बताने की जरूरत नहीं है कि तू एक शिकारी चीता, वाह। मैं सीधी सच्ची गाय, तू है। नहीं, बात सुनिए, मैंने अगर आपको चीता बताया है और अपने आप को गाय बताया है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। कहा जाता है कि चीता बहुत ज्यादा चालाक होता है और गाय बहुत ज्यादा सीधी हुआ करती है, तो इसका बाकी आगे मफहूम आपके खुद समझ में आ जाएगा। पढ़ती हूँ कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, वाह 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 अरे रे वाह। बाबा ना बाबा। वाह 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 वाह। ये तज़मीन बंदी का जवाब पढ़ती नहीं, हूँ। वाह वाह वाह। ये बंदी बतौर खास समात कीजिएगा इरशाद। कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे, क्या कहने, तो दर्द हो मेरे सर में। वाह वाह वाह। बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह 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 वाह। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई एंड पार्टी एंड वसीम भाई एंड पार्टी, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर आप सभी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आखिरी बंद आप सभी की खिदमत में पेश करके आप सभी से इजाजत समाज की जगह पढ़ती हूँ कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। ये वो जो बुजुर्ग पढ़ रहे थे ना लास्ट में, ये बंद उन्हीं की नजर कर देते हैं हम और आप सभी की तरफ से कर देते हैं। वो चले गए हैं आखिर, मगर सुबह तक उन तक पहुँचा दीजिएगा कि ये आपको जो है गिफ्ट देकर गई हैं वो, तो आप पहुँचा दें बराए मेहरबानी। मैं पढ़ती हूँ कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है
पे रास्ता देखूं, तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा ना बाबा, वाह वाह मैं वाह। तुझको एक मिनट हजरात गिरामी। हाँ अच्छा, मैं अभी बुलाता हूँ। दोस्तों, मोहतरमा से आपने आपकी फरमाइशों की तकमील भी की और मुझे बड़ी खुशी हुई। आप अपनी जगह तशरीफ रखें, तब अगर आप सुनना चाहते हैं थोड़ा सा कुछ सुनवाया जाएगा। वसीम भाई बैठ जाइए, अपनी जगह बैठ जाइए। हाँ बैठिए, तभी बैठे अपनी अपनी जगह। जिस तरह से खूबसूरत आपका मुशायरा सजा हुआ था उसी तरह से बैठ जाइए खामोशी के साथ जरा जी। हाँ बैठ जाइए। वसीम भाई ग्रुप वसीम जी, वसीम साहब का और नसीम साहिब सब अपनी जगह तशरीफ रखें, जो लोग खड़े हुए हैं। दोस्तों, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने मोहतरमा से क़तात, उसके बाद गज़ल, फिर उसके बाद एक मुकम्मल गीत भी समाअत किया, और बल्कि ये कहूँ कि जी भर के आपने मर्दों की मुखालिफत समाअत फरमाई। इसके लिए आप मेरी जानिब से मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। मगर हालात ये हैं कि लबों पे प्यास की शिद्दत ज़रूर रहती है, लबों पे प्यास की शिद्दत ज़रूर रहती है, पराए जाम पे नीयत ज़रूर रहती है। लबों पे प्यास की शिद्दत ज़रूर रहती है, पराए जाम पे नीयत ज़रूर रहती है, और हजार ऐश के सामान दे दिए जाएं इन औरतों को शिकायत ज़रूर रहती है। हजार ऐश के सामान दे दिए जाएं इन औरतों को शिकायत ज़रूर रहती है। मगर अब आप अगर सुनना चाहते हैं उनसे तो गीत आपके हवाले से मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपने किसी मखसूस लबो लहजे से हम सभी को नवाज कर इस मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान फरमाएं। एक कमेंट्स और हुआ था सारी शायरात के ऊपर, और वो कलीम समर साहब ने कहा था कि औरतें जो हैं मूंछों पे नज्म नहीं कहती हैं। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तंज़ो मज़ा का कोई शायर मूंछें रखता ही नहीं है तो शायरात जो हैं वो मूंछों पे नज्म कैसे कहें? नहीं, मंसूर साहब के तो मूंछें थी। नहीं, कलीम समर साहब बिना मूंछों के, नश्तर अमरोही साहब बिना मूंछों के, पॉपुलर मेरठी साहब को देख लीजिए आप, सज्जाद झंझट को उठा के देख लीजिए, फिर एक और थे, मैं जाने कितने बिना मूंछों वाले गिनवा सकती हूँ आपको। मगर हाँ, सबका रिकॉर्ड जो किसी ने तोड़ा है तो वो हमारे सिकंदर गड़बड़ हैं। उन्होंने मैं मूंछों समेत और दाढ़ी सब रखी हुई है, सबके बदले की उन्होंने रखी है। खैर, उनकी शिकायत दूर हो जाएगी किसी दिन, मूंछों पे नज्म जरूर कहेंगे हम इंशाल्लाह। मैं पढ़ती हूँ, आपका हुक्म है तो एक गजल के कुछ शेर और पढ़ना चाहती हूँ। ये मत समझो कि रोना चाहती हूँ, 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 मगर दामन भिगोना चाहती हूँ, मगर दामन भिगोना चाहती हूँ। खालिस गजल का शेर पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। कि सताते हैं तेरी यादों के जुगनू, सताते हैं तेरी यादों के जुगनू, क्या कहने, वाह। बहुत जागी हूँ सोना चाहती हूँ, वाह 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 वाह, बहुत जागी हूँ सोना चाहती हूँ। और आरज़ू का एक पल ही काफी हुआ करता है। मैं शेर पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। कि बहुत है ओढ़नी एक आरज़ू की, बहुत है ओढ़नी एक आरज़ू की, बहुत है ओढ़नी एक आरज़ू की,
तसल्ली का बिछौना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। तसल्ली का बिछौना चाहती हूँ। गजल का आखिरी शेर बतौर खास समात की जगह पढ़ती हूँ और एक एक की शिरकत चाहती हूँ कि बहुत मजबूत हैं मेरे इरादे, बहुत मजबूत हैं मेरे इरादे, बहुत मजबूत हैं मेरे इरादे, गमों का बोझ ढोना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। गमों का बोझ ढोना चाहती हूँ। वाह। मक्ते का शेर भी पढ़ती हूँ, वो भी आपकी समातों के हवाले करती हूँ। उसके बाद इस मुशायरे के लिए अगले साल तक के लिए मुलतवी आप सब जो हमारे यहाँ बड़े नसीम भाई हैं या वसीम भाई हैं, जो भी हैं, वो यहाँ आएंगे और फिर वो इख्तिताम कर देंगे। इसका मैं पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा कि गमों का बोझ ढोना चाहती हूँ, तेरे एहसास के धागे में नकहत, तेरे एहसास के धागे में नकहत, तेरे एहसास के धागे में नकहत, हर एक आंसू पिरोना चाहती हूँ। वाह चाहती, वाह 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 वाह, हर एक आंसू पिरोना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइंदा साल तक के लिए इस मुशायरे के मुलतवी होने का ऐलान करते हैं और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा, मुबारकबाद के मुस्तहक आप सब हजरात, ये हम सभी शोराए किराम की जानिब से। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें जमाना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।